शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार। राम नारायण राम। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं और प्रेसिडेंट, क्योंकि आज हम राजस्थान में शूट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ पे कि बालक ब्रह्मचारी जी का धाम है, यहाँ पे उनका आश्रम है। तो आज मैं संगीता मुखर्जी और मेरे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। राम। तो आज हम लोग कुछ अलग तरीके का करते हैं। जो हमारा युवा है, जो कि हमारा भविष्य है, जो कि इस हमारे भविष्य की रचना करने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं राम नारायण राम को लेके। तो हम चाहेंगे कि उनकी जिज्ञासा को वो लेके हमारे सामने अपना प्रश्न पेश करें, जिससे कि उनकी जो छोटे छोटे दिलों में छोटी छोटी जो शंकाएं हैं, उनको हम दूर करने में समर्थ हों। शंकर सरकार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ, ये राम नारायण राम कब से वो नाम, मतलब कौन सी सन से चल रहा है, या बहुत पहले से चल रहा है या बाद में चला है? देखिए, जो 7,000-8,000 साल पहले, कितने? 7,000-8,000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ। शिव जी, विष्णु जी धरती में इतना इंसान नहीं थे, कम थे। इसी बहुत कम। हाँ। जमीन था, जमीन जो जिसका मर्जी लेता था, जो खेती करता उसका जमीन हो जाता। तो एक दिन वो शिव जी, विष्णु जी दोनों मिलके गांव-गांव में गया। ये शिव जी और विष्णु जी कौन थे भाई शंकर सरकार? ये मैं पूछ रहा हूँ। जो हिंदू धर्म में जो शिव जी, विष्णु जी है, हाँ, है कौन ये शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी? ये तीन नाम बताए हैं बड़ों ने। ना, तीन नहीं, वो राम नाम का। नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने जो अभी कहानी बता रहे हो कि शिव जी और आज के 7,000 वर्ष पहले की बात जो बता रहे हो, जब ब्रह्मा विष्णु जी थे क्या, आ गए थे क्या, या बालक ये ठाकुर जी थे, या फिर इनको नाम दाम कब दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और इससे वही तो बताने के लिए तो रियल स्टोरी में आना पड़ेगा। हाँ। शिव जी, विष्णु जी धरती में हमारा माँ पे एक इंसान था। अच्छा। और शिव जी तो बहुत गरीब था, लाचार था, अनपढ़ था और पहाड़िया लड़का था। समझ गया? शिव जी को उस टाइम, अभी जो मिट्टी का ईटा है, ऐस का, सीमेंट बाली का जो ईटा बन रहा है, उस टाइम नहीं थे। हाँ। पत्थर को काट के तोड़ के हथौड़े से, छेनी से 5,000 मकान बनाने के लिए जितना ईटा का जरूरत है, पत्थर का ईटा वो बनाया था। तो भी शिव जी को खाना नहीं मिलता था। शिव जी, विष्णु जी को जब बताया और घर घर में गया था, तो शिव जी, विष्णु का बात कोई नहीं सुना। ना उनको बैठने दिया, ना पानी मांगा पानी दिया, ना कुछ खाने के लिए दिया। तो शिव जी, विष्णु जी क्या देखा जी, मेरा गुरु का काम प्रकृति आसमान का बात बताने के लिए हम लोग घर घर में जा रहा हूँ, हमको कोई स्थान नहीं दिया। क्यों? शिव विष्णु उस टाइम आम इंसान था, जैसा 50 साल पहले हम तो आम इंसान थे, आप भी थे। अभी थोड़ा ज्ञानी बन गया, कुछ कर्म करके, वो भी कर्म हमारा माइंड किया, हम तो नहीं किया। तो वो आम इंसान थे,
तो उन्हीं का नाम क्या दो ही आदमी थे कि जो आम इंसान थे, या और कोई पब्लिक नहीं थी, या बहुत थे, बहुत थे। बहुत थे? तो उनका नाम कैसे लिया फिर आपने, जो कि शिव जी और विष्णु जी थे? ये किताब में है। हाँ? शिव विष्णु तो थे, कृष्ण थे, हाँ, लेकिन जो कहानी बनाया वो कहानी सही नहीं है। एक सिंपल सी सोचो, धीरज रहो। राम राजा था, हाँ, ये तो सही बोला। सही था। तो राम राजा, हम प्रजा। धरती में राजा चाहिए, क्यों चाहिए? राजा तो आसमान है। हाँ, नहीं राजा राम सूरज पैदा किया, राम जमीन पैदा किया, राम हवा पैदा किया, राम पानी पैदा किया। तो राम अगर राजा है, भगवान है, तो उनको सीता को रावण कैसे उठा के लेके गया? हाँ, ये भी आता है, प्रसंग आता है। हाँ, अगर राम को भी बोला कि धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, आप चाहते हैं धरती में व्यक्ति मालिकाना रहना चाहिए? नहीं। धरती में 800 करोड़ आदमी है, हाँ। इंसान है, 1500 आदमी, 1,500 आदमी, सबसे पैसे वाला अरबपति, ट्रिलियन पति बन गया। हम भिखारी है, वो हमारा राजा है। ये जो जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ये कर्म के आधार पे चलते हैं। कर्म, अरे भाई, हम जब जन्म लिया धरती में, हाँ, धरती का हर चीज हमारा जन्म से अधिकार है कि नहीं? राम का नाम भी कर्म पे आया। आपके कहने का मतलब है कि राम भी ने ऐसा काम किया था, राजा था, आप बोल रहे हो राजा थे राम, उन्होंने ऐसा काम किया था प्रजा के लिए, कोई दुखी नहीं था, या कोई मतलब कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, इसलिए उस राम को पूछते थे। या ये सही है, या उनमें कोई ऐसा कोई ऐसी शक्ति थी? अच्छा, तुम बताओ। हाँ, बाली या सुग्रीव का नाम सुना है तुम? हाँ, बाली सुग्रीव का सुना है। वो दोनों कौन थे? भाई थे। तो राम एक को मारा, एक को जिंदा क्यों? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ भाई, कर्म क्या जो उनका जो बाली ने अच्छा कर्म किया, या सुग्रीव ने? तो राम को मारने का जरूरत क्या पड़ा? वो तो गलत का। सुनो ना, हाँ, हाँ, सुनो। हाँ, राम अगर भगवान है, हाँ, तो कहने से वो क्यों ने दोनों भाई मिलकर रहेगा? ये बताओ। राम सही है, भगवान है, तो राम का बात सुनेगा। दोनों भाई तो मिलकर रह सकते थे। हाँ। तो राम को मारने का क्या जरूरत था? वो भी धोखा देके। तो उसने कर्म ही ऐसा किया था जो भगवान दंडलायक हो गया। वो सुनो, वो राजा था। सुनो। हाँ, राम अभी कहाँ है? बोला ना, आता है, आएगा। हाँ, नहीं भाई साहब, ये मैं नहीं कह सकता कि आएगा नहीं, लेकिन राम है। राम तो आसमान है कि नहीं? हाँ, तो राम क्यों नहीं है? हाँ, है। मैं इससे आसमान अभी तक है कि ना, लाखों करोड़ साल से। मैडम ने बोला अभी कि अपने इतने जीवाणु है शरीर में, जिनका भोजन सिर्फ उसका नाम से ही उनका पेट भरता है। ये आपने बोला जी, बोला ना। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस राम नारायण राम से पहले क्या वो भूखे रहते थे कि, या कोई कौन सा मंत्र चलता था? मैं ये पूछ रहा हूँ। और ये कैसे नहीं, पहले इंसान नहीं थे क्या? आज सुनो, हाँ, वो अपने कीटाणु तो पहले भी थे इंसान के अंदर। सुनो, तुम ठीक खुद के क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए हमारा समझ में नहीं आया। अच्छा, राम अभी कहाँ से आया? हाँ। पहले क्यों नहीं था? हाँ, ये ना बात है। हाँ, इतना बात है। हाँ, अच्छा, आसमान का कीमत है कब से आपको मालूम हुआ? बहुत पहले से था, चल रहा है ये। हाँ, कौन बताया तुमको? कौन सा किताब में है? किताब में तो ये भी नहीं आया कि ये जो राम नारायण राम से उनका जो पेट भर रहा है, ये भी इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, इसने महसूस कर रहे हैं लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदाराम जी है। चंद्राम जी। धरती में 800 करोड़ आदमी है, सबको मालूम है? हाँ, नहीं, उसका नाम मालूम नहीं है क्या? आपका नाम? मेरा खुद का मालूम नाम है। आपका नाम, आपको परिवार में ज्यादा नाम जानकारी है? धरती में 800 करोड़ आदमी है, सबको जानकारी है? नहीं, सबकी जानकारी नहीं है। आसमान का असली नाम राम है। कृष्ण का नाम कृष्ण कौन डाला? कृष्ण जब पैदा हुआ, कृष्ण का नाम ऋषि ने दिया। क्यों दिया? उनका बदन, शरीर में कालापन था। आसमान काला है, नील वर्ण है, उसी नाम कृष्ण। आसमान को कृष्ण कहते हैं, आसमान को राम कहते हैं, और प्रकृति को नारायण कहते हैं। अच्छा। लेकिन नारायण बोल के 4 हाथ वाला कोई नहीं था।
लेकिन रामकृष्ण शिव तो थे, ये प्रूफ है। लेकिन वो भगवान कैसे बन गया ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कैसे बन गया, हाँ ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं बोलो ये तो कैसे बन ये गया? नहीं ऐसे भाई साहब, जब अभी मैं तो अगर आपका जितना ऐसा नहीं हूं, भगवान की जरूरत है, उनकी जो ये महाभारत में देखी है, रामायण में पढ़ी है, और ये इतिहास जो आप गुरुजी का बता रहे हैं, वो इतिहास सुनने में इधर आ रहा है कि हाँ इनका भी इतिहास बन जाएगा। जैसे राम जी का इतिहास बना, कृष्ण जी का बना है क्या, शिव जी का बना, ब्रह्मा जी का बना, इनका नाम ही क्यों हो रहा है? तो जैसे बालक ब्रह्मचारी का नाम आ रहा है, अभी समय पे आ रहा है, और इनकी नाम से लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। यीशु का नाम नहीं है, हजरत मोहम्मद का नाम ही नहीं है, वो हम मानते ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें उस बात को? हमारा नहीं धर्म मानते। ही नहीं है वो तो अल्लाह हमारा विष्णु है, वो अल्लाह हम नहीं मानते, हम तो हिंदू हैं। हिंदुओं का जैसे वो अब जब पैदा हुआ हाँ, तो कौन सा भाषा लेके आया? भाषा भाई साहब फिर माँ बाप सिखाते हैं। नहीं वो आवाज लेके आया ना, हाँ वाई वाई, वो जो आपने बताया था वाई वाई, वहाँ। हाँ तो वो तो हर धर्म मजहब का आदमी हाँ वहाँ वो एक ही करता है, चाहे मोमडन हो और चाहे हिंदू में है, वो एक ही तो आवाज धर्म कहाँ से आ निकालेगा, गया? आवाज एक ही निकाली है। धर्म कहाँ से आ तो गया? ये किसी मतलब राजा ने या किसी मंत्रियों ने संतरियों ने बना दिया होगा धर्म, आप या किसको मानते हैं? इंसान तो एक ही है, उनके अंदर भी खून है, अपने अंदर भी वो एक ही खून है, लेकिन ये तो मजहब बना दिया अलग भाई अलग। साहब एक बात बताइए, हाँ भाई, अगर धर्म इतना इम्पोर्टेंट है, हिंदुओं की अलग धर्म ग्रंथ, मुसलमानों के अलग, ईसाइयों के अलग, ठीक है, हाँ। है ना? है, और अलग सब अलग। अपने अपने में और बहुत अलग कट्टर- अलग नहीं एक हाँ। मिनट, सब अपने में बहुत कट्टर है। तो जब एक इंसान बीमार होता है, जो मेडिकल की किताबें होती हैं, हाँ, थी। जो लॉ की किताबें होती हैं, वो धर्म के अनुसार क्यों नहीं बनती? कि मुस्लिमों के लिए ये मेडिकल की किताब, हिंदुओं के लिए ये मेडिकल की किताब। ये धर्म नहीं, वहाँ इंसान बड़ा नहीं, चालाक नहीं, है। सभी 800 करोड़ धर्म का 4000 धर्म है। हाँ जो चप्पल होता है, जूता होता है, सब तो एक है, हाँ डिजाइन एक है। हाँ एक है। वो धर्म इंसान इतना बहुत धर्म मतलबी और 4000 चालाक है। डिजाइन क्यों नहीं बनाया? हाँ तो ये इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि कि नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। हाँ, आप सोचिए, हाँ। अगर आप हिंदुत्व को लेके कट्टर है, सुनो। कोई मुस्लिम को लेके कट्टर है, हाँ। तो मेडिकल की किताबें भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, हिंदुओं का मेडिकल अलग हो, मुसलमानों का मेडिकल अलग हो। भाषा तो अलग होगी मैम, जो उनकी नहीं, मेडिकल में उनका उर्दू में तरीका- लिखी जाती है, अपनी हिंदी में लिखी जाती है। नहीं, अगर आप हाथ ऐसे भाषा धोते अलग हो, है। मुस्लिम अगर हाथ किताब- ऐसे धोता है, हाँ। तो फिर सनातनी इलाज हिंदू भी का अलग अलग करो ना। किताब जो मैथमेटिक्स है, हाँ। मेडिकल का साइंस है, जनरल साइंस है, वो अलग अलग है। इस्लाम, मैं मुस्लिम- दादा एक मिनट, अगर मेडिकल एक है, ऑपरेशन करने का तरीका एक है, तो हम हाथ यूं कोई धोएगा, कोई यूं धोएगा, क्यों? कोई ऐसे भगवान को याद करेगा, कोई ऐसे करेगा, तो ऑपरेशन भी अपने धर्म के हिसाब से करिए ना। मुस्लिम लोग पेट को चाकू से ना काट के तलवार से काटे कि भाई हम तो हिंदू वाला नहीं फॉलो करते। वहां पे बहुत बुद्धि काम कर जाती है, स्वार्थ। इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं है, हमें फूट डालनी है भाई भाइयों में। अगर मेडिकल की किताब एक हो सकती है, तो धर्म की किताब एक क्यों नहीं हो सकती? तो इस पे हम बाद में आराम से बात करेंगे। ये तो मैडम man-made है। एक बात पूछना जी चाहता जी हूँ। जी जरूर। ये कह रहे हैं कि भगवान में शक्ति नहीं है। ये नहीं कहा शक्ति नहीं है। मेरे आत्मा में है, मैं राम नारायण राम से जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल। मैं 2015-16 से जुड़ा हुआ हूँ। जी माइक पास ले लीजिए। 2015-16 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मेरे क्या हुआ कि भगवान की भक्ति में लग रहा हूँ। मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, मैं तो इसको मानता हूँ बालक ब्रह्मचारी जी महाराज को। जो भी हो, प्रकृति हो, नेम हो, जिसको जानता हूँ। मैं देवताओं को भी नहीं मानता हूँ, न मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मैं इसको मानता हूँ भाई, इससे बड़ा कोई राम नारायण नाम से कोई चीज़ बड़ा नहीं है। अगर प्रकृति से बड़ा चीज़ कौन है? अब हम मनाते हैं विष को पूजो, विष को पूजो, विष को पूजो। प्रकृति तो इसके से चली हुई है, सब बिल्कुल जी। देवी देवता सब प्रकृति से चली हुई है। जी, तो बिल्कुल। मैं तो ही भगवान का है। तो मेरे 2 बार तो वाल डल गया, 2 बार ऑपरेशन हो गया, और 1 बार बाबा के सामने दोनों तार बिजली का पकड़ के और हो गया था। बाबा को आके छुड़ाया था। कौन नहीं कहता है कि नहीं है भगवान? बाबा को भगवान आके है। ही मेरे को छुड़ाया था। कौन नहीं है भगवान? नहीं है। सब चीज़ है मेरा दिल में है, जो दिल में रखता है सब भगवान है। सब चीज़ है। मैं आज भी पीछे जाके सोता हूँ, मन आनंद आता है बहुत जोरदार। आपकी आत्मा विश्वास रखनी चाहिए चीज को, अंधविश्वास चीज सही को। नहीं है। बोले दो हैं?
सब है, भगवान है, सब चीजें, पर आत्मा विश्वास होती है अच्छी चीज की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं तो ऐसे जुड़े बात के मान किसी की सुनता भी नहीं हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। सुबह सुबह चलता है मेरा भजन, गुरु महाराज का भजन चलता है, तो कोई कहता है रे डूम चला दिया, फिर गुरु महाराज कौन है भाई? ये चला दिया, ऐसे चला दिया। कौन है, उसका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जन। ना ना, गुरु महाराज तुम्हारा कौन है? गुरु महाराज ये है मेरा, ये राम नारायण राम बालक ब्रह्मचारी जी महाराज। ये कहाँ रहते? ये कलकत्ता। अभी कहाँ है? अभी इधर है, मेरा आ गया। वो बात करता है ना तुम्हारे हाँ, मेरे से बात करता है कि बच्चा तुम हो, हम हैं, आपकी साथ है, कोई बात की फिक्र नहीं करनी है कितना दिन आपकी। लग गया? हैं? कितना दिन लग गया? बहुत टाइम हो गया मेरे को, मेरे साथ है, सर पर रखता है मेरा हाथ। तो और हमारा नरेश शर्मा कहाँ चला गया? और सब कुछ चल रहा है, राम जी राजे को नरेश शर्मा तुमको अच्छा किया कि अच्छा बुरा किया? अच्छा किया, हमने अच्छा किया। गुरु महाराज मेरे हम साथ कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया, गुरु महाराज है, बस ये मेरे माता अपराध। तो प्रेसिडेंट, आज का अनुभव कैसा रहा आपको? ये एक नए तरीका का हमारा अनुभव था कि काफ़ी बच्चे आए, उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई हमें। आज का जो कार्यक्रम था, आज का जो प्रोग्राम हुआ, जी जो बीच बीच में कुछ हम लोग को डिस्टर्ब हुआ, सोचा इसका जिम्मेदारी हम लोग खुद है। जी समाज को हम लोग ठीक ढंग से सिखाया नहीं, जी समझाया नहीं। समाज को ये लोग घर से पढ़ के नहीं आए, इनका पिता को लेके आने से पिता पहले समझ जाता। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये जो आज हमने जयपुर में ये कार्यक्रम रखा, जहाँ पे कि बालक ब्रह्मचारी जी का खुद का धाम यहाँ पे है, यहाँ पे एक नए तरीके का हमारा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी अलग अलग स्कूल से बच्चे आए थे, उनके नए नए आइडियाज़, नए नए प्रश्न, तो बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हम आगे और भी करें, जिससे हमें भी बच्चों से कुछ सीखने को मिले और बच्चों की भी जो जिज्ञासा है वो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम उनकी जिज्ञासा को मिटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।